चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था चेक कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में रैशनल नंबर्स के बारे में हमने बात करी थी कि पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मैंने आपको बताया था आपकी क्लास में। बताइए, क्या मैंने आपको आपकी क्लास में इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बताया था? यस और नो? प्राइम फैक्टर मैंने आपको बताए थे निकालना, ठीक है। उसके बाद अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, ठीक। अब देखिए इरेशनल नंबर्स। ओके, चलो अभी इस पे हम लोग बाद में आते हैं, है ना। इस पे हम लोग बाद में आते हैं। एक काम करते हैं हम लोग बच्चों, है ना, पहले हम लोग ये सीख लेते हैं। देखिए बच्चों, टॉपिक है आपका 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर। ध्यान दें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखिए। अब मैं आपको बताता हूं कैसे चलना है ना। देखिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है? फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, है ना। 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर आपको निकालने हैं। मतलब समझिए, देखिए बच्चों, ये आपकी नंबर लाइन है इस तरीके से, है ना। और नंबर लाइन पे बच्चों मैंने आपको इंटीजर्स को शो करना सिखाया हुआ है, याद होगा कैसे। यहां पर ये 0, ठीक। और 1 यूनिट के डिस्टेंस पे हम लोग क्या लिखेंगे? 1, करेक्ट। और 1 यूनिट के डिस्टेंस पे हम लोग क्या लिखेंगे? यहां पर 2, इस तरीके से, ठीक। फिर आपके पास आएगा 3, ठीक। फिर आपके पास आएगा बच्चों 4, फिर आपके पास आएगा 5 एंड सो ऑन टू अप टू प्लस इंफिनिटी, ठीक। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड -1, ठीक, -2 और -3 और -4 एंड सो ऑन टू अप टू माइनस इंफिनिटी, ठीक। अब ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए नंबर लाइन पर ना 1 और 2 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं। ध्यान दें स्टूडेंट्स, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, ठीक। ये 1 है आपका, ओके, ये 1 है आपका और ये 2 है। सो देयर आर इनफाइनाइट there are infinite rational numbers between two numbers, ठीक है। तो क्वेश्चन यही पूछा है क्या कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। कितने? 5, ठीक है। अब देखिए बच्चों, 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, तो इसके दो मेथड है, मेथड 1 एंड मेथड 2। तो सबसे पहले मेथड 1, ठीक। मेथड 1 में आपको क्या करना है बच्चों? जैसे कि आपकी बुक में किया हुआ है, यहां पर देखिए, कुछ मत करिए, आप क्या करिए, आर एन एस डिवाइडेड बाई 2, आर प्लस एस डिवाइडेड बाई 2, मतलब 1 और 2 के बीच में निकालना है ना। सो हम लिखेंगे रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2 इज इक्वल्स टू, कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड लगा दीजिए। फिर से ध्यान से सुनिए बच्चों, दोनों को ऐड कर दीजिए, 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन निकालना। सुन लें स्टूडेंट्स ध्यान से बच्चों, इसका नाम होता है क्या? ध्यान दें बच्चों, अर्थमेटिक मीन, इसका नाम होता है अर्थमेटिक मीन निकालना, ठीक। अर्थमेटिक मीन का कुछ मतलब नहीं होता है बच्चों। अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है दोनों नंबर को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड लगा दीजिए, बस, ठीक है ना। दोनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड लगा दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए हमने क्या करना है, जैसे कि मैंने आपसे बोला बच्चों कि 5 एंड 4 का अर्थमेटिक मीन निकालिए। तो कैसे निकालोगे बताइए बच्चों? 5 एंड 4 का अर्थमेटिक मीन निकालो, तो कैसे करते हो बताओ? 5 + 4 डिवाइडेड बाई 2, और आंसर कितना आ गया? 5 + 4 9, 9/2, खत्म। बताइए, कोई डाउट है? बोलिए। नहीं, कोई डाउट है? बताइए स्टूडेंट्स, यस और नो? नो, ओके। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैंने आपसे पूछा कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ, मान लो मैंने ये क्वेश्चन पूछा 7/2 एंड 6, इसका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालोगे? एक नंबर है 7/2, दूसरा है 6, तो कुछ नहीं करना है, 7/2 + 6 एंड डिवाइडेड बाई 2,
बताओ, दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड लगा दो। अब सुनो, पहले सॉल्व करना सीख लीजिए बच्चों। क्या ये वाला आपको सॉल्व करना आता है? 7/2 + 6 ये आता है? ये किसको नहीं आता बताइए? क्लास 8 में किया था। और जिसको नहीं आता है तो सुनो कैसे करेंगे। 7/2 + 6 को आप क्या लिखोगे बच्चों? 6/1, ठीक, ओके, डिवाइडेड बाय 2, और यहां से 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा कितना? 2, ठीक, और 7 के नीचे 2 है तो एलसीएम 2 को 2 से डिवाइड करो। ये जो एलसीएम आया है, अभी मैं न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देना जरा, ठीक, न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहा हूं, 2 और 1 का एलसीएम 2, ठीक, फिर 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? मतलब इसके डिनोमिनेटर, ये जो एलसीएम है, एलसीएम को 2 से डिवाइड करो तो 1 आएगा। जो आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 1, और प्लस, अब एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम कितना आया? 2, ठीक, और 2 को अब हम डिवाइड करेंगे किससे? 6 के डिनोमिनेटर 1 से, तो 1 2 ज़ा 2, 2 - 2 0, तो 2 आ रहा है, तो 6 × 2, एंड होल डिवाइडेड बाय, ये सॉल्व किया तो ऐसा आया, एंड होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक। अब यहां से क्या आएगा? 7 1 ज़ा 7, और प्लस 6 2 ज़ा 12, ठीक, डिवाइडेड बाय 2, और नीचे आ जाएगा 2, तो ये 2 नीचे आ जाएगा इस तरीके से, ये पता है ना, ये 2 नीचे आके मल्टीप्लाई करेगा, तो 7 प्लस, पहले मैं सॉल्व कर देता हूं, रुक जाओ, यस, 7 + 12 19, सो 19/2, सो ये वाला 2 नीचे आएगा तो आएगा 19/2 × 2, यानी कि 19/4, ठीक। अब सुनिए, अब इसी चीज को डायरेक्ट करेंगे, तो डायरेक्ट कैसे करेंगे देखो, डायरेक्ट कैसे करेंगे? 7/2 + 6 होल डिवाइडेड बाय 2, तो यहां से आएगा, कुछ नहीं करना है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, बस कुछ नहीं करना है, 7 + 2 6 ज़ा 12, खत्म, अपॉन में 2 डायरेक्ट कर देंगे, होल डिवाइडेड बाय 2, तो यहां से आ जाएगा 7 + 12 19/2 होल डिवाइडेड बाय 2, ये 2 आके नीचे मल्टीप्लाई करेगा, सो 19/2 × 2, सो 19/4। तो इस तरीके से बच्चों आपका अर्थमेटिक मीन ऑफ 7/2 एंड 6 इज 19/4। बताइए स्टूडेंट्स, क्या आपको कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम है? बताइए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या आपको कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत है? बोलिए, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि आपको नहीं आता है, इसलिए मैं बता रहा हूं, तो मुझे बताओ आपको आता है, मैं आगे बढ़ूं? बोलो बोलो बोलो। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, तो ये सब आप लोग को आता है, तो अब आप लोग कर लोगे, क्या दिक्कत है? अब आप लोग कर लोगे। ये देखिए, तो क्वेश्चन क्या था? 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, है ना। तो फर्स्ट निकालेंगे सबसे पहले, कैसे? दोनों का अर्थमेटिक मीन निकाल लो, 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2, तो आ जाएगा 3/2, ठीक, ओके, करेक्ट। अब यहां पर 1 and 2 के बीच में ये आता है 3/2, ठीक। तो अब एक चीज आप रफ वर्क में करते जाना, ये देखिए, ठीक, 1 और 2 के बीच में एक नंबर मिला, कौन सा? 3/2, ठीक, ठीक है, ये बात है। और ऑर्डर क्या है? 1 इज लेस देन 3/2 एंड 3/2 इज लेस देन 2। 1 3/2 से लेस है और 3/2 2 से लेस है, मतलब जो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन है वो इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, इन दोनों के बीच में आएगा। तो 1 और 2 के बीच में एक नंबर आ गया, ठीक, लिख लिया। अब समझो, अब आप एक काम करो, अब आप क्या करो, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, 1 और 2 के बीच में एक निकाल लिया, अब आप 1 और 3/2 के बीच में निकालो और इंसर्ट कर दो। नाउ बिटवीन, BW का मतलब बिटवीन 1 and 3/2, तो 1 और 3/2 के बीच में निकालोगे तो क्या आएगा बताओ? अर्थमेटिक मीन निकालोगे इन दोनों का,
तो 1 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 2, और ये मैंने डायरेक्ट करना सिखाया कैसे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 2 और प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो यहां से आ जाएगा 2 + 3 5, सो 5/2 और डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 आएगा इधर, तो हो जाएगा 5/2 इंटू 2, तो आएगा 5/4। ठीक, करेक्ट। अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, ये 5/4 किसके किसके बीच में, 1 और 3/2 के बीच में, तो इसको आप इंसर्ट करोगे किसके किसके बीच में, देखो 1 ऐसे था, ठीक, 3/2 ऐसे था, 2 ऐसे था, तो 1 और 3/2 के बीच में आप इसको इंसर्ट करोगे, ठीक, 5/4 को, करेक्ट। कोई डाउट है? और ऑर्डर अगर लिखना हो तो ऑर्डर ऐसे लिखोगे, क्या, 1 इज लेस देन 5/4, इज लेस देन 3/2, इज लेस देन 2। 1 5/4 से छोटा है, 5/4 3/2 से छोटा है, 3/2 2 से छोटा है। तो अभी तक आपने 1 और 2 के बीच में कितने नंबर इंसर्ट कर दिए, 5/4 एंड 3/2, 2 नंबर आ गए। अब आप किसी के बीच में भी कर सकते हो, अब आप चाहो तो इसके इसके बीच में कर दो, आप चाहो तो इसके इसके बीच में कर दो, और आप चाहो तो 3/2 और 2 के बीच में कर दो। ठीक, तो अब मैं थर्ड नंबर निकालने जा रहा हूं। अभी तक हमारे पास क्या आया, 1, 1 के बाद कितना आया था, 5/4, 5/4, ठीक, और 5/4 के बाद कितना आया था, 3/2, और 3/2 के बाद कितना आया था, 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करिए, हम क्या करेंगे, 1 एंड 5/4 के बीच में निकालेंगे। सो रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 5/4, तो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन यानी कि 1 + 5/4 होल डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से क्या आ जाएगा, डायरेक्ट करेंगे, 4 × 1 4 + 5 एंड होल डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, 4 आएगा इधर, तो हो जाएगा क्या, 4 + 5 9/4 × 2, 4 + 5 9 और 4 नीचे आ गया 4 × 2, सो 9/8। ठीक है, तो इंसर्ट कर दीजिए, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, 1 और 5/4 के बीच में 9/8 यानी कि 1, 9/8, 5/4, 3/2, 2। ठीक, तो अब आप देखोगे तो 1 और 2 के बीच में 1 2 3 रैशनल नंबर आ चुके हैं। ऐसे करके आप कितने भी निकाल सकते हो, जैसे कि फोर्थ निकालोगे, तो अब मान लो आप इन दोनों के बीच में निकाल रहे हो। ठीक, सो रैशनल नंबर बिटवीन, रैशनल नंबर बिटवीन 5/4 एंड 3/2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, चेक कर लीजिए यहां से, 5/4 और प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 2, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब सुनिए, 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, जिनको नहीं आता उनके लिए बता रहा हूं, 4 और 2 का एलसीएम कैसे निकालोगे, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, फिर 2 1 ज़ा 2 और 1। ठीक, तो यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 × 2 यानी कि 4 आ गया। ठीक, अब न्यूमरेटर सॉल्व कर रहा हूं, 4 और 2 का एलसीएम कितना आ गया, 4। ठीक, अब जो एलसीएम आया है 4, तो 4 को आप डिवाइड करोगे किससे, 5/4 में जो डिनोमिनेटर है 4 से, तो 4 1 ज़ा 4 और माइनस करोगे 0, तो कितना आ रहा है 1, तो 5 × 1, तो 5 × 1 और प्लस 3/2 में डिनोमिनेटर में 2 है, लेकिन एलसीएम कितना आया है, एलसीएम 4, तो एलसीएम 4 को आप डिवाइड करोगे किससे, 3/2 में डिनोमिनेटर 2 है, सो 2 2 ज़ा 4, क्वोशंट आ रहा है 2, सो 3 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 2 से, एंड होल डिवाइडेड बाय 4 एंड होल डिवाइडेड बाय 2, ये वाला 2 ऐसा ही रहेगा। अब सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 प्लस 3 2 ज़ा 6 बाय 4 एंड होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 5 + 6 11, सो 11/4 एंड डिवाइडेड बाय 2, ये 4 नीचे जाएगा, सो
11/4 इंटू 2, तो यहां से आ जाएगा कितना 11/8। ठीक, यहां से कितना आ जाएगा 11/8। तो 11/8 किसके किसके बीच में आ गया 5/4 एंड 3/2 के बीच में। तो इंसर्ट कर दीजिए 1,9/8, 5/4, ठीक 11/8 5/4 और 3/2 के बीच में 11/8, 3/2, 2। तो 1 और 2 के बीच में 1 2 3 4 4 रैशनल नंबर आ चुके हैं, ठीक है ना। 4 रैशनल नंबर आ चुके हैं। जो भी न्यू स्टूडेंट है आपकी आईडी राहुल के नाम से, ठीक है ना। जो भी न्यू स्टूडेंट है आपकी आईडी राहुल के नाम से, स्टार्टिंग से जाइए, देखिए रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाइए। आपका कोई भाई बहन भी पढ़ता है ना 10th क्लास में, उससे पूछिएगा जाके, ठीक है ना बेटा। ठीक है, रिकॉर्डिंग कर सेक्शन लेंगे। में जाओ, हाँ हाँ जी। तो वहां से स्टार्टिंग से करिए और चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। करेक्ट, मैं मना नहीं कर रहा हूँ बेटा क्लास करने के लिए, क्लास आप करो, करना हो तो, है ना। बट पीछे का आप देखिए, ठीक है। ओके, ठीक है इसको सर। स्टार्टिंग से कर दीजिए। बुरा मत मानिएगा इस बात का, ऐसे बता रहा हूँ ना, 9th क्लास है ना बेटा। ऐसी ही तो चलता। हाँ हाँ, स्टेप टू स्टेप जो है आप करेंगे तो आपका जो है चीजें अच्छी होंगी, कॉन्सेप्ट अच्छा होगा और 10th क्लास में आपके फुल मार्क्स आएंगे। ठीक, चलिए अब देखिए, ये हो गया करेक्ट। तो यहां पर देखिए बच्चों 1 2 3 4 है ना, 4 नंबर हमने इंसर्ट कर दिए। अब खास बात सुनिए बच्चों, आंसर शीट से आंसर मैच करे चाहे ना करे इससे फर्क नहीं पड़ता है। क्यों सर? क्योंकि मैंने किसके किसके बीच में निकाला था 5/4 और 3/2 के बीच में। क्या पता किसी बच्चे ने 3/2 और 2 के बीच में निकाल दिया हो, क्या पता किसी बच्चे ने 9/8 और 5/4 के बीच में निकाल दिया हो, है ना। तो इसलिए बच्चों आपका आंसर कुछ भी आए, अलग अलग आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक बच्चे का आंसर मैच करे ऐसा जरूरी नहीं है, याद रखिएगा। क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया है कि 2 नंबर्स के बीच में, 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक, तो अब हमने कितने निकाल लिए 1 2 3 4। ठीक, अब एक और निकाल लीजिए, किसी के बीच में भी निकाल लीजिए, 3/2 एंड 2 के बीच में निकालते हैं, चलो। सो रैशनल नंबर बिटवीन 3/2 एंड 2। ठीक, बिटवीन 3/2 एंड 2। ठीक, कैसे करेंगे? दोनों का अर्थमेटिक मीन, तो 3/2 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अभी अभी सिखाया है डायरेक्ट आपको, क्या है 3 और प्लस 2 2 जा 4 है ना, अपॉन में 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, तो यहां से आ जाएगा 3 + 4 7, 7/2 अपॉन 2, ये वाला 2 नीचे, सो 7/2 नीचे 2 इंटू 2, सो 2 2 जा 4, तो 7/4। ठीक, 7/4, ठीक है ना। अब नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, आपने किसके किसके बीच में 3/2 और 2 के बीच में इंसर्ट किया, तो मैं नंबर लिख लेता हूं, क्या था 1 1, 9/8 है ना, कॉमा 9/8 के बाद 5/4 है ना, तो 5/4 कॉमा 11/8। ठीक, कॉमा 3/2। और अभी अभी आपने 3/2 और 2 के बीच में निकाला, तो 3/2 यहां और 2 यहां, 3/2 और 2 के बीच में 7/4। सो आंसर आ जाएगा इसका क्या, आपकी बुक से आंसर मैच करे चाहे ना करे, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, BW का मतलब बिटवीन 1 and 2 are 9/8, 5/4, 11/8, 3/2, 7/4, बस इतना है ना। तो ये, और सुनिए, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखे हुए हैं, याद रखिएगा। इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़े की तरफ, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखे हुए हैं, परेशान मत होइए। ये आपके बच्चों इंक्रीजिंग
ऑर्डर में ही लिखे हुए हैं, ठीक है, मतलब कि 9/8 अगर आपको कोई बोले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख के दिखाओ तो 9/8 इज लेस देन 5/4 इज लेस देन 11/8 is less than 3/2 is less than 7/4। ठीक, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखें। आप चाहो तो ऐसे लिख दो, कोई इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछेगा तो आप वैसे लिख दो, छोटे से बड़े की तरफ। ठीक, इस तरीके से हम, ये फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड समझ में आया? दोनों का अर्थमेटिक मीन निकालिए, 2 से डिवाइड करते जाइए। जरा कर लीजिए जल्दी से, करिए स्टूडेंट्स। 1 सबसे पहले 1 और 2 के बीच में निकालो। करो करो करो, जल्दी से करो करो करो। ये स्लाइड में एक के बाद आपको एक दिखाता रह रहा हूं, इसको आप करिए। फिर बच्चों मैं आपको मेथड नंबर 2 भी बताऊंगा बच्चों, कर लीजिए इसको। क्या बच्चों हो गया है? क्या मैं नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊं? बताइए सिद्धि, आर्यन, जल्दी से। हो गया सर। यस, स्पीड बनाइए बेटा, स्पीड बनाइए जल्दी से। अब इंसर्ट कहाँ गया? अच्छा ये हो गया, फर्स्ट निकाला, सेकंड निकाला, ठीक है। अब 1/1 और 5/4 के बीच में निकालो। इस तरीके से आप किन्हीं के बीच में भी निकाल सकते हो, ठीक है, बस आपकी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। इसको कंप्लीट करिए, फिर मैं आपको मेथड नंबर 2 बताता हूं जो कि एक इजी मेथड। सर डन। ओके, नाउ नेक्स्ट करिए स्टूडेंट्स, और इसकी प्रैक्टिस और रिवीजन करके आइएगा। अभी मैं थोड़ा स्लो करा रहा हूँ, फिर मैं स्पीड पकड़ लूंगा कुछ दिनों के बाद, अभी नहीं, 1 महीने के बाद लगभग, आफ्टर 1 मंथ। जब आप चीजें समझने लगोगे तो स्पीड से चलेगा भाई, थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करिएगा उसी हिसाब से आप। ओके, नाउ अब देखिए बच्चों, इसी क्वेश्चन का मेथड नंबर 2 देखिए बच्चों। मेथड 2, M2 का मतलब मेथड नंबर 2, ठीक। 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, है ना। देखो बच्चों कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान। सुनो आराम से आराम से। बच्चों एक बात बताना जरा, कि जैसे 1 लिखा हुआ है ना, तो आप मुझे ये बताइए बच्चों, क्या 1 को हम 1/1 नहीं लिख सकते हैं? जल्दी से बताइए, बोलिए। 1 को 1/, नहीं लिख सकते? लिख यस सकते हैं, सर। कल पढ़ाया था। और इसी तरीके से बच्चों 2 को क्या आप 2/1 नहीं लिख सकते हैं? बताइए। बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब देखिए बच्चों, बहुत आसान, क्वेश्चन खत्म हो गया भाई, एक स्टेप में ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, कुछ मत करो। जो 2 नंबर दिए हुए हैं ना, उनके डिनोमिनेटर में 1 1 लिख दो, लिख दिया। अब बहुत बढ़िया सवाल बन गया। देखो बच्चों, उसने आपसे क्या बोला था, उसने आपसे क्या बोला था बच्चों? उसने बोला था, बहुत ध्यान सुनना, उसने बोला कि 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर फिल करो, है ना। कितने? 5, है ना। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना। 5 रैशनल नंबर फिल करो, ठीक है ना। ओके, तो आपने क्या बोला? आपने कहा सर देखो सर आप ना सर 1 का इक्विवेलेंट नंबर लिखो, 1 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर 1/1 और 2 का इक्विवेलेंट 2/1। अब सुनना ध्यान से बच्चों, अगर कल की क्लास में पढ़ाया था, ये बताना जरा, क्या 1/1 में अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लूं तो कोई फर्क पड़ेगा? बताओ नो बताओ। सर। नो सर। नहीं पड़ेगा। और ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिए सुनिए। अब बच्चा कहने लगा सर किससे मल्टीप्लाई करें सर, बताइए सर। तो भाई मर्जी है, उसने कितने नंबर मांगे आपसे? 5, ठीक। तो 5 से एक ज्यादा कर लो, 6। 5 मांगे तो 5 से एक ज्यादा 6। 5 से ना करो, 6 से कर लो, 7 से कर लो, 8 से कर लो, 9 से कर लो, 10, किसी से भी कर लीजिए, लेकिन कम से कम एक ज्यादा लीजिए, यानी कि 6 से करिए। तो बच्चों आपने क्या किया? 6 से ऊपर और 6 से नीचे कर दिया। अब बच्चे बोलेंगे सर आपने 6 से, सर 7 से कर लो। भाई 7 से करके दिखा देंगे, क्या परेशान है। सर 8 से कर लो, 8 से करके अभी करके दिखाएंगे, रुकिए। ठीक, अब सुनो। अब यहां पर 2/1 में भी आपने यही करना है, ठीक। तो यहां से क्या आ जाएगा? 1 इंटू 6 6 अपॉन में 1 इंटू 6 6, और यहां से 2 6 12 अपॉन में 1 6 6, ठीक।
अब मुझे ये बताइए बच्चों, क्या 1 को 6/6 नहीं लिखा जा सकता है? बोलो 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 बोलो। ठीक। और क्या 2 को 12/6 नहीं लिखा जा सकता है? यस सर। तो बच्चों अब क्वेश्चन ऐसा नहीं बन गया कि 1 की जगह आप क्या लिख लोगे? 6/6। ठीक। और ध्यान से सुनिए, और क्या करोगे आप बच्चों? 2 को आप क्या लिख लोगे? 2 को आप क्या लिखोगे बताओ जल्दी से? 2 को 12/6 लिख लोगे? अब भैया देखो कितना आसान सवाल हो गया यार, खत्म सवाल। अब बच्चों क्या आपने छोटी क्लास में ये नहीं पढ़ा है, आपके टीचर ने पढ़ाया 8th क्लास में कि डिनोमिनेटर में 6 को रहने दो ऐसे ही, बस आप न्यूमरेटर को बढ़ाते जाओ। 6 के बाद क्या आता है? 7, तो 7/6। तो नेक्स्ट नंबर क्या आ गया? 7/6। मानते हो कि नहीं बताओ? फिर नीचे 6 रहने दो, 7/6। 7 के बाद क्या आता है? तो 8, तो 8/6। 8 के बाद क्या आता है? 9, तो 9/6। 9 के बाद क्या आता है? 10, तो 10/6। और 10 के बाद क्या आता है? 11, तो 11/6। बोलो 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 बोलो, जल्दी से बोलो। आ गया कि नहीं आ गया बताइए, बोलिए। ठीक। तो आपने क्या देखा? आपने क्या देखा बच्चों? 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर आ गए। कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 5 आ गए कि नहीं आ गए बताइए जल्दी से। ठीक। Yes, अब sir. सुनिए, अब बच्चों आप चाहो तो आंसर ऐसे ही छोड़ दो, लेकिन हम लोग 9th क्लास में हैं, हम लोग 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो हम शायद बच्चों, हम शायद इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे बच्चों। ध्यान दें स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास के बच्चे हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे। मतलब सर आप इसको सिंप्लीफाई करिए। ये देखिए, नाउ सिंप्लीफाई इट, मतलब जो कट रहा है उसको काट दो। 7/6 को प्राइम है, 8 और 6 को प्राइम नहीं है, कट जाएगा, कॉमन फैक्टर है। 2 4 जा, 2 3 जा, फिर 3 से कटेगा, 3 2 जा एंड 3 सॉरी 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 3 3 जा एंड 3 2 जा, फिर 2 5 जा एंड 2 3 जा, फिर 11 और 6 को प्राइम है, तो यहां से आ जाएगा बच्चों आपका, और इसको भी चाहो तो काट दो वापस से, तो ये 1 बन गया। ठीक, ये 7/6 हो गया। ठीक, और ये 4/3 हो गया। ठीक, और ये 3/2 हो गया, और ये 5/3 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये 11/6 हो गया, और लास्ट वाला हो गया 12, इसको काट दो, तो वापस से आपके पास 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स दिस इज योर आंसर। 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 आर दिस। और अगर कोई आपसे बोल दे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ये रहा आपके सामने। 7/6 is less than 4/3, is less than 3/2, is less than 5/3, is less than 11/6। एनी डाउट? कोई डाउट है बच्चों बताइए? 1 और 2 के बीच में इतने क्या है? 5 इरेशनल नंबर। क्या और भी है? इनफाइनाइट है भाई, इनफाइनाइट है। समझिए जरा, पहले इस सवाल को करिए, फिर मैं आपको एक बात बताता हूं यहीं पर, अभी आपका दिमाग खुल जाएगा। रुकिए, पहले इतना करिए। Done, sir. हो गया भाई? क्या मैं आगे बताऊं? बोलो बोलो बोलो। अब देखिए बच्चों, आपके सामने जल्दी से, अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं और आपसे बोलूं क्या कि फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, है ना? 10 रैशनल नंबर, तो जल्दी से फटाफट आप देखिए जरा। 1 को लिखोगे 1/1, ठीक, 2 को लिखोगे 2/1, और 1/1 को अब बताओ किससे मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे, जल्दी से बताओ, और 2/1 को किससे मल्टीप्लाई करें, जल्दी से बताओ, बोलो। 10 से एक ज्यादा ले लीजिए, 10 से एक ज्यादा ले लीजिए, किससे मल्टीप्लाई करें, जल्दी से बताओ। अरे भाई क्या बात हो गई? 11. यस, 10 + 1 11 से कर लो, 12 से करना हो 12 से भी कर लो, किसी से भी कर लो। 11 और 11, 1 × 11 11, और 1 × 11 11, ठीक, और यहां से आ जाएगा 2 × 11 22 अपॉन 1 × 11 11, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, चेक कर लीजिए। अब 11/11, तो नेक्स्ट क्या आएगा, और लास्ट में 22/11, और इसके बीच में टोटल 10 इंसर्ट करने, जो कि अपने आप आ जाएंगे। कैसे? येलो कलर से आंसर लिख रहा हूं, 11 के बाद ऊपर 12, डिनोमिनेटर ऐसा ही रहेगा, 12/11, 12 के बाद 13, सो 13/11, 13 के बाद 14, सो 14/11, 14 के बाद 15, सो 15/11, 15 के बाद 16, 16/11,
16 के बाद 17, तो 17/11, ठीक। 18/11, 19/11, 20/11 और 21/11, खत्म। चेक कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कोई भी नंबर कटेगा नहीं, चेक कर लो। 12 11 को प्राइम, 13 11 को प्राइम, 14 11 को प्राइम, 15 11 को प्राइम और 16 11 को प्राइम, 17 11 को प्राइम, 18 11 को प्राइम, कुछ भी नहीं कटेगा, है ना। तो फाइनली ये कटेगा, तो 11 1 11, तो ये कितना आ जाएगा, कट जाएगा, तो वापस 1/1, 1/1 कितना होता है, वापस 1 आ जाएगा, ये तो 1। और ये बीच के सभी नंबर ऐसे ही रहेंगे, कोई भी सिंप्लीफाई नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। और लास्ट वाला 11 1 11 2 सो 2, एंड दिस इज द आंसर हियर। कोई डाउट है बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पर, बताइए कोई डाउट है, फिर मैं आपको दूसरे तरीके के क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ। कोई डाउट है, बोलो। नो सर। नहीं, तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए, देखिए बच्चों, अभी तो मैंने आपको आसान क्वेश्चन दिया था, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ये वाला क्वेश्चन खोलिए एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, है ना। सो बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप आदत हमेशा डालिए, क्या, सुन लेना भाई मेरी बात को ध्यान से, बच्चे सुन लो ध्यान से, हमेशा आप एक ही आदत डालिएगा जो मैं बता रहा हूं, अभी बताता हूं, रुक जाओ। 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस, है ना। तो बच्चों देखिए, हालांकि यहां पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है, हमको डिनोमिनेटर सेम करना है। कैसे करते हैं, एलसीएम लेके। मैं आपको यहां पर सब कुछ करके दिखा रहा हूं जो मैं अगले क्वेश्चन में भी करूंगा। क्या, एलसीएम ले लो बच्चों। स्टेप 1, टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक। तो बताओ 5 और 5 का एलसीएम 5 ही तो आ जाएगा, चेक कर लो भाई। 5 1 जा 5 1 जा, तो एलसीएम आपका 5 ही आ जाएगा। ठीक, अब आप कुछ मत करो, 3 अपॉन, अब सुनो, जो एलसीएम आया है उस एलसीएम को इससे डिवाइड करो, इसके डिनोमिनेटर से। 3/5 का डिनोमिनेटर 5 है, तो 5 से तो 1 आएगा। जितना क्वोशंट आएगा माइनस करोगे 0, जितना क्वोशंट आएगा उसको पहले यहां मल्टीप्लाई करो, ऊपर नीचे, तो इससे नंबर आपका ठीक हो जाएगा। हालांकि वापस वही आ गया, कोई बात नहीं है, बट देखो यहां पर 4/5, तो एलसीएम आपका कितना आया है, एलसीएम आपका 5 था, और 5 को हम 4/5 के डिनोमिनेटर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 से ऊपर 1 से नीचे, तो अभी नंबर वही आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा। देखो अब सुनो, अब आप क्या करोगे, 5 रैशनल नंबर पूछे तो आप क्या करो, 5 से एक ज्यादा 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो 6 से ऊपर, चाहो तो 7 से भी कर सकते हो, 18 आ जाएगा अपॉन में 30, और 4 6 24 अपॉन में 30, ठीक। तो नंबर क्या थे आपके, 3/5 यानी कि 18/30, और लास्ट नंबर 24/30। इसके बीच में येलो कलर से आंसर लिख रहा हूं, 18 के बाद क्या आता है 19, सो 19/20, फिर आता है क्या 20 यानी कि 20/20, फिर 21 यानी कि 21/20, और फिर क्या आता है 22/20, और सॉरी सॉरी कुछ गलत कर रहा हूं ना, यस नीचे 30 होगा ना, नीचे तो फिक्स रहेगा ना, नीचे फिक्स रहेगा, ठीक। फिर 23/20, एंड फाइनली आ जाएगा आपके पास क्या 24/30। कितना हो गया, 1 2 3 4 5, है ना, 5, ओके। तो 5 नंबर्स हो गए, अब जो कट रहा है काट दो और फाइनल आंसर लिखो, तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 3 जा 6 5 जा, तो 3/5 हो गया ये 19 और 30 क्या है आपका
को प्राइम है। उसके बाद ये 0 से 0 तो 2/3, फिर 21 और 30 कैंसिल होगा, 3 7 जा 3 10 जा, सो 7/10, ठीक, और 2 से 2 11 जा और 2 15 जा 30, सो 11/15, और 2 ये 23 एक क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये दोनों को प्राइम हो जाएंगे, कटेगा नहीं, 23/20, और फाइनली ये कटेगा तो 6 4 जा एंड 6 5 जा, so this is your final answer. So there are total 5 rational numbers between 3 and 5, total 5 rational number between 3/5 and 4/5 are from here to here. This is your answer. इसको आप कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा बताता हूं जिसके दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे, करिए जरा जल्दी से, क्योंकि वो क्वेश्चन कराना जरूरी है आज की ही क्लास में। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में एक बना देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहां पर फाइंड 5 rational numbers between 1/3 and 1/2। अब देखा बच्चों आपने, सवाल कितना बढ़िया बना दिया यहां पर हमने। बच्चों दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो स्टेप नंबर 1 क्या सिखाया था बताना जरा। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों का डिनोमिनेटर सेम करिए बच्चों। यहां पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे, दोनों का एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम, जैसे छोटी क्लासेस में भी सीखा होगा आपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। तो यहां पर आप एलसीएम ले लीजिए 3 and 2 का। 6 होता है सर, 6। यस, हाँ वेरी गुड भाई, होता है एक्चुअल में ना। कोई और आएगा जैसे नया बच्चा ना, समझो आप लोग तो तेज बच्चे हो, मान लो किसी को प्रॉब्लम होती है ना तो वो रिकॉर्डिंग के थ्रू जाता है, इसलिए मैं इतना बेसिक से भी स्टार्टिंग बता देता हूँ। कुछ दिनों के बाद हैबिचुअल हो जाएंगे तो डायरेक्ट करेंगे। 2 3 जा 2 1 जा, ठीक, फिर 3 1 और 1, ठीक। तो यहां से एलसीएम आ जाता है बच्चों आपका 2 3 जा 6, ठीक। अब ध्यान दें बच्चे, देखो अब आप क्या करोगे, है ना, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर। अब आप क्या करोगे, जो एलसीएम आया है उसको आप डिवाइड लगाएंगे किससे, 1/3 के डिनोमिनेटर 3 से। तो जैसे ही आप डिवाइड लगाएंगे यहाँ पर बच्चों, 3 2 जा कितना होता है 6 माइनस तो 0, ठीक। तो 1/3 तो ऐसे ही था, तो पहले ऊपर नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इससे क्या फायदा है, 1 2 जा 2 और नीचे 3 2 जा 6 ये आ गया, और यहाँ पर 1/2 और इनटू, अब एलसीएम कितना है 6, 6 को किससे डिवाइड करोगे इस बार, 1/2 के डिनोमिनेटर 2 से, तो 2 3 जा और 6 और माइनस करोगे तो 0, 3 आ गया, है ना बच्चों। तो यहां से 3 से ऊपर 3 से नीचे, तो 1 3 जा 3 अपॉन में 2 3 जा 6। ऐसा करने से दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, 2/6 और यहां से 3/6, ठीक है। अब ऊपर आप क्या करो, 5 रैशनल नंबर मांगे तो आप 6 से कर दो, 7 से कर दो, 8 से, जिससे करना हो। तो इस बार मैं 8 से कर दे रहा हूं, चलो कोई बात नहीं। ना बन रहा हो तो कभी कभी ज्यादा नंबर से भी कर सकते हैं, इससे क्या फायदा है, 2 8 जा 16 और 6 8 जा 48, 3 8 जा 24 और 6 8 जा 48, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, आपके नंबर्स कौन कौन से थे, 1/3 का इक्विवेलेंट 16/48, तो 16/48 कॉमा 1/2 का इक्विवेलेंट 24/48। अब इसके बीच में फिल करना शुरू करिए। 16 के बाद क्या, येलो कलर से आंसर कर रहा हूं, 16 के बाद 17, तो 17/48 ऐसे ही रहेगा। फिर 18/48, फिर ये 23 तक जा सकता है क्योंकि नेक्स्ट 24 है ना, लेकिन हमें 5 ही लिखने तो हम 5 ही लिखेंगे। 19/48, फिर 20/48, ठीक, फिर 21/48। हो गए क्या, चेक कर लो, 1 2 3 4 5, हाँ 5 हो गया। अगर आप चाहते तो आगे भी चला सकते थे, इसलिए मैंने बोला था ना 8 से कर लो, 9 से कर लो, 10 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 पूछे थे आप, 6 से कर सकते थे ऊपर नीचे। तो 1 2 3 4 5, अब सिंप्लीफाई करिए, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा वापस से 1/3, है ना। चेक कर लो, 16 1 जा 16, 16 3 जा 48, तो 1/3। 17/48 को प्राइम है तो ये ऐसे ही रहेगा। 18 और 48 ये आपका 6 3 जा एंड 6 8 जा 3/8, ठीक। 19 और 48 को प्राइम है तो 19/48,
20 और 48 कट जाएगा, चेक कर लो। 2 10 है ना, और 2 2 4 और 2 4 फिर 2 5 एंड 2 12 सो 5/12। उसके बाद यहां से 3 से 3 7 बच्चों एंड 3 16 48 7/16 7/16 कॉमा एंड फाइनली 6 से जाएगा 6 4 24 6 8 48 4 1 4 एंड 4 2 8 तो 1/2। सो देयर आर टोटल 5 नहीं हाँ 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2 इज दिस इज द फाइनल आंसर, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखा हुआ है। करिए इस क्वेश्चन को। तो ये जस्ट एक एग्जांपल था कि कैसे आप एलसीएम लेके पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे और इक्वल करने के बाद आपकी बात बन जाएगी। अब ऐसे क्वेश्चन आपको आरडी शर्मा में मिलेंगे, आरएस अग्रवाल में मिलेंगे, आप बना सकते हैं। ये मेथड ज्यादा अच्छा होता है, और अगर आप चाहते तो अर्थमेटिक मीन वाले से भी कर सकते थे, लेकिन कब तक करोगे अर्थमेटिक मीन से? बहुत बार अर्थमेटिक मीन निकालना पड़ता है आपको। तो वो बहुत ही लेंदी हो जाता है। हाँ वो बहुत लेंदी, इतना थोड़ी 9th क्लास के स्टूडेंट हो आप सीनियर सेक्शन में, ये सब थोड़ी ना करेंगे बच्चों वाले काम। और वैसे भी एग्जाम में आपसे 10 पूछ लेगा, 11 रैशनल नंबर पूछ लेगा, तो क्या आप 10 टाइम्स निकालोगे? हाँ राहुल बोलिए। डेसिमल में नहीं होगा? डेसिमल में नहीं होगा, अभी डेसिमल पे आएंगे, परेशान ना होइए आगे की क्लासेस में, ठीक है। आगे डेसिमल क्लास में में क्यों नहीं होगा? हाँ अभी हम आएगी 2-3 क्लास के बाद डेसिमल में भी पहुंचेंगे। अभी आप स्टार्टिंग से देखिएगा, अभी हम पी बाई क्यू फॉर्म पे पहुंचे हुए हैं, इसलिए सारे आंसर हम किस में बता रहे हैं? पी बाई क्यू पी बाई क्यू पी बाई क्यू पी बाई क्यू। और प्लीज पीछे का देख लीजिएगा, है ना, होली की छुट्टियां देख लीजिएगा, 7/16 ऐसे। अभी हम डेसिमल एक्सपेंशन की क्लास अलग से करेंगे पूरी, ठीक है, और नंबर लाइन की कल क्लास छुट्टी करेंगे। है? हाँ कल मोस्ट प्रोबेबली छुट्टी होगी, परसों? देखते हैं, आपको ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। जल्दी से करिए बच्चों, एक क्वेश्चन हमें और बना लेते हैं यहीं पे, है ना, तो अच्छा लगेगा। यस सर, ऐसे बोलो। अब देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही ले लेते हैं, है ना, कुछ भी ले लो, लेट अस से। मैं क्वेश्चन बना लेता हूँ, रुको कैलकुलेटर में 1 मिनट। बच्चों 5 रैशनल नंबर निकालने हमें बिटवीन 3/5 एंड बिटवीन 5 निकालने, कितने? 5 3/5 एंड 7/9। तो बच्चों सबसे पहले 3/5 एंड 7/9, ठीक। तो 5 और 9 का एलसीएम 45 आ जाएगा, चेक कर लीजिए। 5 और 9 का एलसीएम अगर आप लोगे 45, है ना, 3 5 ऐसे ही रहेगा, 3 3 जा, फिर 3 5 आपका ऐसे ही रहेगा, फिर 1 और 5 1 जा, तो 3 3 जा 9 9 5 जा भाई, 3 3 जा 9 9 5 जा 45। 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45। तो 3/5, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, 45 को हम डिवाइड करेंगे किससे? डिनोमिनेटर 5 से, तो 5 9 जा 45, रिमाइंडर 0 9 आएगा। तो हम क्या करेंगे, 9 से ऊपर 9 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से आता है बच्चों आपके पास 3 9 जा 27 डिवाइडेड बाय 5 9 जा 45, ठीक। और इसी तरीके से 7/9 का डिनोमिनेटर क्या है? 9, तो 45 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे? 9 से, तो 9 5 जा होता है आपका 45 और रिमाइंडर आता है बच्चों आपका यहाँ पर 0, ठीक। क्वेश्चन आ गया 5, ठीक। तो 7/9 इंटू 5 से ऊपर और 5 से नीचे, 7 5 जा 35 डिवाइडेड बाय 9 5 जा 45। तो क्वेश्चन बन गया आपका 27/45 और 35/45 के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? 5। तो 5 से एक ज्यादा कर दीजिए और 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से ऊपर और 6 से नीचे। तो यहीं पर भी ऐसा करेंगे, 6 से ऊपर 6 से नीचे, तो यहां से क्या हो जाएगा 27 इंटू 6, है ना, तो 6 7 जा 42 4 6 2 जा 12 प्लस 4 16, तो ऊपर आ गया 162 डिवाइडेड बाय 6 5 जा 30 और 3 6 4 24 27, ठीक, 270। अब 6 5 जा 30 कर लोगे ना, 35 को 6 से, 6 5 जा 30 3 जाएगा, 6 3 जा 18 प्लस 3 21 अपॉन में 6 5 जा 30 और 3 6 4 जा 24 प्लस 3 27। तो अब आपका क्वेश्चन बना है क्या कि 162 और 270 के बीच, 162 और 210 के बीच में नंबर लिखने हैं आपको। तो 162
बाय 270, ठीक, और 210 बाय 270। हालांकि इसके बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे, ठीक। अगर आप चाहते तो यहीं पे कर लेते, 27 के बाद 28, 29, 30 यहीं पे कर लेते। 6 से करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, 6 से करने की जरूरत नहीं, थोड़ा देख के तब किया करिए। इस क्वेश्चन में 6 से करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा, चेक करो, उतना लंबा जाने की क्या जरूरत है, ठीक है। देखो क्योंकि 27 बाय 45 तो यहीं पर है, ठीक, और 35 बाय 45 तो यहीं पर है। इसी अब के बीच दोनों में का सिर्फ डिनोमिनेटर, 5 नंबर। हाँ इसके बीच में 5 ऐसे ही आ जाएगा, 27 के बाद ऐसे ही आ जाएगा। तो वैसे भी सही था, क्योंकि काट वाट के फिर से सिंप्लीफाई करना पड़ता, हम ऐसे ही कर लेंगे ना, 27 बाय 45, 29 बाय 45, 30 बाय 45, 31 बाय 45, 32, 34 तक जा सकते थे हम, 32 बाय 45, लेकिन हमें 5 पूछे थे तो हम यहीं पे स्टार्ट रुक जाएंगे, ठीक। इसके आगे और क्या क्या आ जाता, इसके आगे 33 बाय 35 आता, जो कि हमने नहीं लिया, और नेक्स्ट आता 34 बाय 35, जो कि हमने नहीं लिया, ठीक। सर 45। ओहो, ठीक है, नीचे 45 है भाई, वो आप देख लेना थोड़ा सा, ये 45 था ना, कोई बात नहीं, ठीक। तो ये अब हम इसको सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर कर सकते थे, ठीक। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ से ये आपका कट जाएगा वापस, तो इतना ही आएगा, 3/5 यहीं से देख लिया करो, इतना ही बचेगा जो क्वेश्चन में दिया है, 3/5 कॉमा, ये आपका कटेगा तो कितना आएगा, 7/9। और अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या ये कट रहा है किसी से, 5 + 4 9, नहीं 28, नहीं 3 से नहीं कट रहा है, ऐसे रहेगा 28/45। फिर 29 एक प्राइम नंबर है, तो ये भी ऐसे रहेगा 29 और 45। फिर 30 कटेगा, 6 से कटेगा, 6 5 जा होता है एंड 6 9 जा होता है, तो 5/9। एंड 31 एक प्राइम नंबर है मेरे ख्याल से, क्या 32 और 45 भी तो नहीं कटेगा ना। सो 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 7/9 इज 28/45, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, चेक कर लो। ऐसे सर करके क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। हाँ बताइए। सर 30/45 कटेगा तो 5/9 थोड़ी आएगा। सर कहाँ पर? 6/9 आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, 5 6 जा, ठीक, और 5 9 जा, ठीक है। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि देखिए, कॉन्सेप्ट में मेरा फोकस रहता है ना, कॉन्सेप्ट डिलीवर करने में, ये चीज़ आप 10 दिन के बाद देख लोगे। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो कोई बात नहीं है, मैं एक्चुअल में सीनियर क्लासेस की क्लासेस लेता हूँ, तो मेरे दिमाग में वही सब दिन भर चलता रहता है, ठीक है। बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है मेरा, जैसे जेई वगैरह की। तो मैं अब धीरे धीरे बुढ़ा हो गया हूँ, बात समझो ना भाई, अब मैं बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ, मेरा काम थोड़ी ना कैलकुलेशन करना, गलत हो जाए तो आप बता दीजिए मुझे, मेरा फोकस होता है क्लास लेना, यानी कि कॉन्सेप्ट बताना, ठीक। ये आप बार बार देखोगे, फिजिक्स में भी गलत होगा कहीं, क्योंकि पता है ऐसे कॉन्सेंट्रेट किया, अब लाइट पड़ गई आंखों में, देखिए स्टूडियो ऐसे, आप भी खड़े होकर देखोगे, है ना, स्टूडियो में बहुत लाइट होती है यहाँ पर। तो क्या होता है ना, दिमाग काम नहीं करता है कैलकुलेशन में, कभी कभी 5 की जगह 6 लिख दूंगा, 6 की जगह 5 लिख दूंगा, तो यदि गलत हो जाए तो आप उसको बैलेंस करिए, कोई बात नहीं, ठीक। कॉन्सेप्ट मैं आपको बिल्कुल सटीक दूंगा, ठीक। तो गलती से टेबल 5 6 की जगह मैंने 5 को लिख दिया, 6 की जगह, आप करेक्ट कर लीजिए। अच्छा और भी कटेगा ना बच्चों, और भी तो कटेगा, काट दीजिए। तो यहां से कटेगा 3 से, 3 2 जा और 3 3 जा, तो 2/3 आ जाएगा। जितना सिंप्लीफाई हो सकता है कर लेंगे, तो 2/3 आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लीजिए, और चाहते तो 15 से काट देते डायरेक्ट। अब आप लोग जाइए, अब मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, जाइए।